चैत नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से होगी। नवरात्र में नवदुर्गा और नौ गौरी की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा, इससे वर्षा अधिक होने की संभावना है। ये नवरात्र 8 दिनों का होगा। श्री महावीर पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। नवरात्र में हिंदू नववर्ष के राजा और मंत्री सूर्य हैं। ये शुभ संयोग 10 साल बाद बन रहा है। नवरात्र में नौ दुर्गा और नौ गौरी की पूजा का विधान है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का अलग अलग दिन पूजन और अर्चन किया जाता है। 9 दिनों तक शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक लोगों के घरों में भक्ति का माहौल रहता है। 9 दिन की व्रती महिलाएं सुबह शाम पूजा अर्चना करती हैं। पंचमी तिथि का लोप होने के कारण इस बार नवरात्रि 9 की जगह 8 दिन का होगा। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 30 मार्च से नवरात्र प्रारंभ होगा, जो कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि पर्यंत दिन में 2:14 तक किया जाएगा। ज्ञानपुर से सटा धार्मिक घोपैला धाम माता के स्वागत के लिए सज चुका है। नवरात्र में इस दुर्गा मंदिर का महात्म्य बढ़ जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। घोपैला धाम के नाम से प्रसिद्ध दुर्गा धाम पर नवरात्र में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु हाजिरी लगाने पहुँचते हैं। मंदिर की स्थापना करने वाले परिवार से जुड़े अवधेश चंद्र श्रीवास्तव बताते हैं कि मंदिर की स्थापना 1924 में उनके दादाजी ने कराई थी। इसके पीछे संतान न होना वजह बताई गई थी। कहते हैं कि एक पंडित ने उन्हें बताया था कि दुर्गा मंदिर की स्थापना करो। इसके बाद मंदिर बनवाया गया और उसके 2 साल बाद 1926 में उनके पिताजी का जन्म हुआ। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उनका जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव रखा गया। माँ की महिमा अपरंपार है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पूरी आस्था के साथ माँ के दर्शन करने पहुँचता है, माँ उनकी सभी मुरादें पूरी करती हैं। नवरात्र के निमित्त मंदिर की रंगाई पुताई के बाद बिजली, झालर आदि के सजाने का काम पूरा हो चुका है। रविवार से पूरे दिन यहाँ देवी महिमा से वातावरण भक्तिमय रहेगा। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस बार का नवरात्र 30 मार्च दिन रविवार से शुरू होकर के 6 अप्रैल दिन रविवार को पूर्ण होगा। इस बार अनंत कोट ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा का आगमन हाथी से हो रहा है। इस बार प्रकृति भी उनके स्वागत के लिए खेतों में अनाज, वृक्षों पर नई नई कोपलें, पूरा प्रकृति एक नूतन आभा के साथ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा राज राजेश्वरी के स्वागत में तैयार खड़ी है। और यह शुभ अवसर चैत्र नवरात्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है और इस दिन माँ का पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन करने का प्रावधान है। और भक्त लोग इस दिन प्रतिपदा के दिन कलश स्थापन करते हैं और यह इस दिन जो है 30 मार्च को अभिजीत मुहूर्त भी पड़ रहा है, जो 12 बजे तक रहेगा। और मंत्री और राजा सूर्य है, इसलिए इस साल वर्षा भी बहुत अच्छी होगी और पूरे आर्यावर्त में सुख समृद्धि का आगमन होगा और संपूर्ण वातावरण खुशमय रहेगा। सभी जीव जो आदि शक्ति परम्बा जगदम्बा संपूर्ण ब्रह्मांड में एक चैतन्य शक्ति के रूप में विराजमान रहती हैं, उनका आगमन हो रहा है। और आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि चैत्र नवरात्र में माँ के आगमन पर व्रत, पूजा पाठ शुरू करें, जिससे सनातनियों का यह नूतन वर्ष धन धान्य से भरा पड़ा रहे। अवधेश चंद्र श्रीवास्तव। इस मंदिर का इतिहास ये है, हमारे बाबा मुंशी दीप नारायण लाल, उनको कोई औलाद नहीं था। तब एक पंडित जी ने कहा कि एक तालाब खुदवाइए, तब औलाद होगी। तो सन 1913 में तालाब खुदवाए, औलाद हुए लेकिन गुजर गए।
तब उसके बाद उन्होंने कहा कि एक दुर्गा देवी का मंदिर बनवाइए और जो औलाद हो उन्हीं का नाम रखिए। तो सन 1922 में मंदिर बना। तब 26 में पिताजी पैदा हुए। उनका नाम बाबू दुर्गा प्रसाद यानी दुर्गा देवी का प्रसाद रखे। और तब से ये मान्यता है कि किसी को औलाद न हो तो माता रानी से मन्नत मांगे तो उनको औलाद जरूर देती है। सन 1913 यानी कि 112 साल हो गया। यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मन्नत मांगने के लिए। और दशमी के दिन यहाँ भंडारा भी होता है और भंडारा में इतना ज़्यादा भीड़ होती है कि अब उसकी हम बखान नहीं कर सकते। 22-24 कुंटल आटा लगता है, इतना आदमी आते हैं खाने के लिए। हाँ, हर साल, क्योंकि जो लोग 9 दिन व्रत रहते हैं तो 10वें दिन इसलिए होता है कि वो भी प्रसाद ग्रहण करें। इतना यहाँ ज़्यादा पेड़ था कि घोप, दिन में भी अंधेरा रहता था, घोप इसीलिए इसका नाम घोपैला पड़ा।